अभी लड़की क्या दिख रहा है? सर परमिशन टाइप में सर। हाँ, कैसा? सर पर्पल कलर। पर्पल, और वो स्टेन दिया होता है उसको ऐसे। मैं अच्छा, रेन गेज सही है ना? ये रेन गेज यूज करना होता जब जिस दिन बारिश होगी ना, ये बाहर निकाल के नापना है हमने कितनी बारिश हुई है इसको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायर गेज, छड़ चुंबक। हाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस पकड़ के पता लग जाता है बीच से। कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव जो है ये साइडों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है, लेकिन जो कन्वेक्स है वो बीच से मोटा होता है। ये जैसे ये कन्वेक्स है, और कन्वेक्स इनलार्ज करके चीजें बताता है, बड़ी करके। एक इसकी फोकल लेंथ निकाल के बताता हूँ, मीटर रॉड। आगे नहीं आना चाहिए। तो क्लियर इमेज होगी, वो फोकल लेंथ है इसकी लगभग 20 के आसपास है। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इधर आगे देखो, ये रियल इमेज बन रही है ना खिड़की की, और रियल इमेज उल्टी बनती है हमेशा। ये उल्टी इमेज बनी होगी खिड़की की, उल्टी बनती है ना। रियल इमेज उल्टी बनती है, वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। जो शीशे में तुम अपनी शक्ल देखते हो ना, वो वर्चुअल इमेज होती है, आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसको। अब देखो, अगर मैं इसको आगे पीछे जाऊँ, फिक्की हो गई इमेज, दिख रही है खिड़की। ये आगे ये है लगभग 20, ऐसी होती है 15, 20 फोकल लेंथ, 30 भी होती है, सबकी अलग अलग होती है। जब बना के देखो, कुछ कहीं भी बनाओ, कहीं भी बन जाएगी। ये एस्ट्रोनॉमिकल है। इससे क्या देखते हैं? ये इसमें ये जो होता है ना, ये रफी नहीं देता है, क्योंकि इसमें फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको तो ये रफी कोई स्टार देखते हैं, पहले इससे फोकस करेंगे, इससे देखेंगे, फिर यहां से करेंगे इसको आगे पीछे करके। और थोड़ी देर बाद क्या होगा ना, जैसे ये स्टार पे फोकस हो गया, तो थोड़ी देर के बाद वो स्टार इससे गायब हो जाएगा। इससे क्यों? थोड़ी देर ही दिखेगा, थोड़ी देर के बाद हमें फिर सेटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? ये नहीं आगे पीछे, स्टार आगे पीछे नहीं होगा, हमारी धरती घूम जाती है, क्योंकि टेलीस्कोप की जमीन में टिका हुआ है। ये धरती घूम रही है, जैसे मान लो धरती ऐसे घूम रही है, तो स्टार उधर है, तो जैसे ये टेलीस्कोप के साथ में घूम जाएगा, तो आउट ऑफ फोकस चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इससे चंद्रमा दिखेगा, और ये बड़ा मुश्किल होता है। ये स्टार देखने का इन छोटे टेलीस्कोप से कोई खास फायदा है नहीं। ठीक है, ये लिटमस पेपर का हम जब दोबारा करेंगे ना, एसिड और बेस का पता लगाएंगे हम, एसिड और बेस कैसा। और अगर रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेसिक होता है। या तेजाब था खोला हुआ हमने उस दिन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला है हमने इसमें। ये गर्म हो गया, ये मैंने ज्यादा डाल दिया। और इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप के रिएक्शन होते हैं ना, इनको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब ये मैंने निकाला, कौन सा लिखना था? ब्लू, सॉरी रेड। ये ब्लू हो जाएगा तो मतलब ये बेसिक है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो था, ये क्या था? बेसिक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये वो हल्की अम्ल है, एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, हल्की अम्ल है। हो गया पूरा। तो दूसरा अंतर क्या हो गया? अम्लों का स्वाद और स्वाद का स्वाद 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा एक और है, बहुत सारे हैं तो, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन, है ना। जब जिंक उसमें डालेंगे तो
अमल क्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, पॉप की बनी करती है। तो ऐसे ये 2-3 अंतरे ऐसे याद रखते हैं। मैं का एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ आपको, याद तो आपने खुद करना है ये, और खुद करके देखा करो लैब में कि जो हम पढ़ रहे हैं जब ऐसा हो रहा है लैब में कि नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस एंगल में करता है ना प्रैक्टिकली ना, किन्ना वाला जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो मुड़ता है। इसको तुम जब 10th वाले ग्लास लैब का प्रैक्टिकल करते हो ना, किन्ने लगाते हैं ऐसे हम कि यहाँ पर आके क्या होता है, वो मुड़ता है, शॉर्टकट रास्ता काट देता है। स्प्रिंग बैलेंस आ गया। हाँ, एक ही से दिखेगा है ना। और 3-4 डिफरेंस होते थे इसके, तब 8वीं क्लास में होते थे, आप पता नहीं किस क्लास में है। और क्या था इसमें, हाँ एक और है, उत्तल लेंस किसी दूर वस्तु से आती हुई किरणों को बीच में से गुजरने पर दूसरी ओर फोकस पॉइंट पर इकट्ठा कर देता। वो सूरज से नहीं हम ऐसे करते हैं, वो क्या करता है, जितनी किरणें यहाँ पड़ रही है ना, जो आ रही हैं, वो एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा। जबकि अवतल लेंस क्या करता है, इससे किरणें आएंगी तो ये खुद करके इनको अगर आप याद करोगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और बहुत कुछ है यहाँ पे, खुद करके देखा, मेरे से पूछ लिया करो, सर से पूछ लिया करो। लिखते हो आप चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, देखने वाला आपको नंबर पूरे देगा। आप आप भी इंग्लिश लिखो, आप भी हिंदी लिखो, पेपर में मुझे नंबर देगा। ऐसे इसको त्रिपाही या त्रिपाही स्टैंड बोलते हैं, और ऐसे तो होता है ट्राइपॉड स्टैंड है। तुम 3 टांगों वाला स्टैंड लिखोगे तब भी तुम्हें कोई नंबर नहीं काटेगा। इसका नाम क्या था, जब हम कोई शीशे की सामान गर्म करते हैं ना, तो किसको रखते हैं, वायर गेज। इसके नीचे हम लैंप जलाएंगे, या फिर ये लगाया हमने छानने के लिए, या कोई लैंप रख दिया ऊपर, इसको गर्म करें तो इसको हम यहाँ रखेंगे। और जिन फ्लास्क को हम गर्म करते हैं वो बोरोसिल के होते हैं, ये बोरोसिल का नहीं है। बोरोसिल के चाहे टेस्ट ट्यूब है चाहे कोई भी है, वो महंगी होती है। सेपरेटिंग खाना हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सेपरेटिंग खाना। इसमें होता है जैसे 2 इमर्सिबल लिक्विड है, जो लिक्विड आपस में मिलते नहीं है। ये दूध और पानी मिला दो, मिल जाएंगे आपस में, मिल जाएगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर इसमें तेल और ये मिला दे, फिर हिलाऊं इसको अच्छी तरह से, नहीं मिलेगा। तेल ऊपर जाएगा, पानी नीचे ऊपर जाएगा, क्योंकि तेल हल्का है। जो हल्का लिक्विड होगा वो ऊपर जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे आएगा। तो करके बताएंगे ना आपको, इसमें यहाँ नहीं लगेगा, ये उसी पे लगेगा। और इसको ये वो भी लगता है शायद, पानी दूर है यहाँ से निकल। और हमारे पास इमर्सिबल लिक्विड में कुछ भी नहीं है ना। देखो इसको बंद करना, थोड़े घटिया कम क्वालिटी के हैं हमारे पास ना, ये हमारा इधर प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आपको ये गर्म कर रहे हैं उसको, तो स्ट्रिप लैंप पे या बर्नर पे गर्म करेंगे। और जब गर्म करते हो लैब में करते हैं तो इसको ना ऐसे अपनी तरफ मुँह नहीं करते हैं, ट्यूब का मुँह दूसरी तरफ करते हैं। और वो टेस्ट ट्यूब दूसरी होती हैं, बोरोसिल की, और महंगी होती हैं। उन पर यहाँ लिखा होता है बोरोसिल। यहाँ तो हमारा कोई भी सामान नहीं लगा बोरोसिल का मिलता है, लेकिन दूसरी टूट जाती है, ये हल्की से टूट जाता है। इसको क्या बोलते हैं, गोल कैंदे वाली। एक्चुअली परफेक्ट गोल कैंदा भी नहीं है, परफेक्ट गोल बिल्कुल गोल होता है, कितनी नहीं है यहाँ के लिए। इतना बहुत अगर आप इतना सीख जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिसल फनल।